Hello students, in this section we will discuss about heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हेट्रोट्रॉप्स हम उसको बोलेंगे जो क्या करेंगे, अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. जैसे ऑटोट्रॉप्स थे, ऑटोट्रॉप्स क्या कर सकते हैं, अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बट हेट्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते. इट मीन्स जो अपने फूड को प्रिपेयर नहीं करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट्स होंगे, उनको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और जो फॉलो करेंगे मोड, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. First type is saprotropic mode of nutrition. Saprotropic nutrition. Saprotropic mode of nutrition. In this type of mode of nutrition, the organism take or obtain their nutrition from the dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter. It means जो सेप्रोट्रॉप्स होंगे, ये सेप्रोट्रॉप्स क्या करेंगे, अब कब जब भी इनको न्यूट्रिशन लेना होगा, न्यूट्रिशन ऑलवेज ये लेंगे किससे, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे लेंगे. एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे प्लांट है, प्लांट की लीफ क्या होगी, फॉलन ऑफ होगी. जब फॉलन ऑफ होगी तो वो लीफ कहाँ पे आएगी, सॉइल के कांटेक्ट में. उस सॉइल के कांटेक्ट में जब वो आएगा तो उस जो लीफ है, उस लीफ में जो उसके पास न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होंगे, उस न्यूट्रिएंट्स को लेने का काम किसका होगा, जो सेप्रोट्रॉप्स होंगे, क्योंकि वो लीफ कैसा है, डेड एंड डिकेइंग लीफ है. इसीलिए जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, इन सेप्रोट्रॉप्स को हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उस डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करता है, वो डिकम्पोज करता है. ठीक है. ऐसा ही अगर इसके हम एग्जाम्पल्स देखें तो सेप्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, एगेरिकस, इसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम एंड फंजाई एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये इनके एग्जांपल्स हैं. ये क्या करेंगे, जब भी न्यूट्रिएंट्स को लेना होगा, ये न्यूट्रिएंट्स ऑलवेज क्या करेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेंगे. इट मीन जो डेड एंड डिकेइंग कंपोनेंट से जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सेकेंड टाइप है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकेंड टाइप पैरासिटिक न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, किसी लिविंग बींग्स की बॉडी से क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करेंगे. ठीक है. यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग, ये क्या होगा, किसी लिविंग बींग्स की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को गेन करेंगे. इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं. मीन्स ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं. मीन्स ये किसी लिविंग बींग्स के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट्स होगा. ठीक है. इसके एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है, इसको आप वहाँ पे भी देख सकते हैं. कैस्केटा, अमरबेल, प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स बोलते हैं इसको, प्लाज्मोडियम, कैस्केटा, और साथ में इसके एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे कुछ वर्म्स होती हैं, राउंड वर्म्स और एस्कैरिस बोलते हैं इसको, एस्कैरिस, फ्लैटवर्म, एक्सेट्रा, और लिवर फ्लूइड. ये सब क्या होता है,
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करते हैं। इट मीन्स ये क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑलवेज किससे गेन करेंगे, किसी लिविंग बींग्स के बॉडी के अंदर। जैसे हम यहाँ पे इसको देखते हैं प्लाज्मोडियम, ये क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, ह्यूमन बींग को मलेरिया कॉज करता है। तो ह्यूमन बींग के बॉडी में ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ह्यूमन बींग के बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ये क्या करता है, गेन करता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली इसके 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स भी कंसिडर किया जाता है, बट बेसिकली क्या होंगे इसके 4 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, एंड थर्ड एसिमिलेशन, एंड द फोर्थ वन इज इजेशन। इसके बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। यहाँ पे 5th स्टेप भी ऐड किया जाता है कभी कभी, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करेंगे वो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है, अमीबा, प्रोटोजोन्स, अमीबा, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हम लास्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसके अंदर क्या होंगे, इतने सारे स्टेप्स होंगे, 4 स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है मैंने, दैट इज फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स जब क्या होगा, अमीबा के पास आएगा। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये फूड पार्टिकल्स और ये मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉलो करता है किसको, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसकी, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स का इसी का टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स है, जब फूड पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में आएगा, इसके जो नाम है इनको लिख लेते हैं हम, न्यूक्लियस। यहाँ पे इसने क्या फॉर्मेशन किया, एट फर्स्ट ये जब मूव करता हुआ जाएगा तो एट फर्स्ट फॉर्म करेगा ये सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करेगा और फॉल्स फीट के थ्रू क्या करेगा, जो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स इसके नियर बाय है उस फूड पार्टिकल्स को ये क्या करेगा, एंगल्फ करेगा। और ये फूड पार्टिकल जब इसके क्या होगा, बॉडी के इनसाइड एंटर करेगा और एंगल्फिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस मीन्स यहाँ से भी सिंपल है, एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोस मीन्स सेल। सेल के अंदर जब फूड पार्टिकल्स एंटर करेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो फूड पार्टिकल जब यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ से जो इसके सीडोपोडियाज हैं, इन सीडोपोडियाज के थ्रू यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, फूड वैक्यूल का। तो यहाँ पे जो ये पार्ट बना है दैट इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा और इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बेसिकली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अभी तक जो रिपोर्टेड किए गए, 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, एमाइलेज एंड प्रोटीनेज। एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीनेज डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या है, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स में अभी तक रिपोर्ट किए गए 2, एमाइलेज और प्रोटीनेज। और ये 2 क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो इसने क्या किया, लिया हुआ है, उसको ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और इसके इनर साइड क्या फॉर्मेशन होगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और फूड वैक्यूल में ही क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, इट मीन्स इसने पहले क्या किया, इंजेशन किया एंड डाइजेशन किया। और डाइजेशन कहाँ कर रहा है, ये फूड वैक्यूल के इनसाइड और सेल के अंदर, क्योंकि ये प्रोसेस क्या हुआ यहाँ पे, एंडोसाइटोसिस। तो इनसाइड जब इसने इसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड या न्यूट्रिएंट जो इसने इसको चाहिए,
ठीक है, जिससे इसको न्यूट्रिएंट्स को गेन करना है उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एसिमुलेट करेगा, मीन्स पूरी बॉडी में उसको क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। बट यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल है तो पूरे सेल में ही क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड देन फोर्थ प्रोसेस दैट इज इजेशन। इट मीन्स इसमें क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। मीन्स यहाँ से इसने क्या किया, इनटेक किया, इनटेक करने के बाद ये फूड वैक्यूल में गया, फूड वैक्यूल के अंदर फूड है, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद जो यहाँ पे कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी होगा, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग में फिकल मैटर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट होता है, तो इसका जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट होगा, ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट क्या होगा, बॉडी के आउटसाइड रिलीज होगा। जब बॉडी के आउटसाइड ये रिलीज होगा, इट मीन्स ये सेल के क्या हो रहा है, आउटर साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, और रिलीज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, एक सिंगल सेल है, सेल के आउटर साइड जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। मीन्स एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के आउटसाइड रिलीज कर देगा। ठीक है, तो होल प्रोसेस में आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एट फर्स्ट सीडोपोडिया फॉर्मेशन हुआ, फूड पार्टिकल्स को इसने एंगल्फ किया, फूड पार्टिकल एंगल्फ करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इसने अंदर लिया, अंदर लेने के बाद उस फूड को इसने क्या किया, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को इसने बॉडी के आउटसाइड क्या किया, रिलीज कर दिया, और रिलीज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस।